हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सीयूटी 2023 के पीवाईक्यू की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं जनरल टेस्ट की, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज वीडियो मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है एजेस। नॉर्मली ये बच्चे ये समझते हैं कि एजेस के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और काफी सिंपल होते हैं, लेकिन एजेस का एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में 2023 में आया है। सेम टू सेम 2022 में भी लगभग हर शिफ्ट में आया था। और इस बार एजेस के क्वेश्चन का लेवल उन्होंने अपग्रेड किया है। मतलब आप नॉर्मल तरीके से आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा टेक्निकल डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। प्लस वर्ड प्रॉब्लम में भी इन्होंने काफी कंफ्यूजन डाला है। तो जब टॉपिक आसान होता है और अगर उसको टफ बनाना होता है तो वो वर्ड प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। अब इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब क्लासरूम में आपने इसके सारे लॉजिक रेशियो से कैसे सॉल्व होते हैं ये सब आपको आने चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता पाऊंगा, मैं पर उतना डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। डेप्थ में जाने के लिए आपको क्लासरूम का पूरा प्रोग्राम अटेंड करना होगा, फिर भी आपको समझ में आएगा। इतने में आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एजेस का टॉपिक। ध्यान से समझिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती, इसमें चलता है कंसेप्ट। तो पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं सिखाता हूं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को काफी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप हर एक चीज को अलग अलग समझे तो। शुरुआत करते हैं। उन्होंने बोला ए इज 3 ईयर यंगर देन सी बट 1 ईयर ओल्डर देन डी। ए सी और डी के बारे में रिलेशन बोला है। फिर बोला डी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी बट 4 ईयर यंगर देन सी, वो भी बोल दिया। फिर सी इज 15 ईयर और व्हाट इज द एज ऑफ बी इन ईयर्स। अब आप समझ रहे हैं कि कोई भी किसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं दे रखा, मतलब यहां पे रेशियो का कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल है ए बी सी डी। चारों के बारे में वन बाय वन जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं वैसे वैसे हम समझना शुरू करेंगे। उन्होंने बोला ए इज 3 ईयर यंगर देन सी। ए जो है वो सी से 3 ईयर यंगर है, मतलब सी से क्या है, 3 साल छोटा है। फिर बोला 1 ईयर ओल्डर देन डी। ओल्डर देन डी मतलब डी से क्या है, 1 साल बड़ा है। तो जो ए है वो डी से 1 साल बड़ा है। अभी सिर्फ आप लिखते जाइए जो जो इक्वेशन है, बाद में उसको कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी। डी जो है वो बी से भी 1 ईयर ओल्डर है, मतलब बी से 1 साल बड़ा है। फिर बोला बट 4 ईयर यंगर देन सी। जो डी है वो सी से 4 साल छोटा है। 4 ईयर यंगर मतलब 4 साल छोटा। अब आपको बोल रहा है सी की वैल्यू दे रखी है 15 और आपसे पूछी किसकी वैल्यू बच्चा, बी की वैल्यू पूछी। तो बस अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। सी की वैल्यू यहां रखेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 15 माइनस 4 दैट मीन्स 11। तो डी की वैल्यू यहां रखेंगे तो 11, क्योंकि डी इक्वल टू होता है बी प्लस 1, तो 11 इक्वल टू बी प्लस 1, तो बी इक्वल टू आ गया मेरा 10। दिस इज माई आंसर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, टाइम कंज्यूमिंग था, और स्पेशली जब एग्जाम में टाइमिंग का प्रेशर होता है और स्पीड का प्रेशर होता है तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत होता है। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन इस बार सीयूटी ने दिया था आपको 21 मई की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो रेशो बेस्ड है। जिन लोगों को रेशो का कंसेप्ट नहीं आता मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज आज 2 लोग हैं ए और बी। इनकी उम्र कितनी है, 10 और 20। इनकी उम्र कितनी है, 10 और 20। आज से मैं 20 मतलब 5 साल बाद की बात करता हूं। ये मेरी प्रेजेंट एज है, ये सुनो। 5 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, 15 और 25। हाँ या ना, हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको एक बात बताइए, आज इन दोनों में 10 साल का गैप है, 5 साल बाद भी इन दोनों में कितने का गैप होगा, 10 साल का। मतलब हमेशा इन दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है, हाँ या ना। सेम वैल्यू में भी गैप सेम होना चाहिए और रेशो में भी गैप सेम होना चाहिए। अगर रेशो में गैप सेम नहीं होती तो आपने ये रेशो में कंसेप्ट पढ़ा है कि हम गैप को क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं। फिर एक चीज और समझिए, प्रेजेंट को हम मानते हैं 0। 5 साल पहले तो उसको क्या मानेंगे, -5। 10 साल बाद तो उसको क्या मानेंगे, +10। ठीक, तो एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में कितनी एज का गैप होने वाला है, -5 और 10 में 15 साल का गैप होने वाला। 5 साल पहले और यहां से 10 साल बाद, तो टोटल गैप कितना हुआ, 15 साल का। ये बात भी समझ में आती है। ये 2 बेसिक कंसेप्ट है, इसका डिटेल्ड वर्जन हमने क्लासरूम में डिस्कस किया, पर आपने अगर इतना भी समझ लिया तो आप फिर रेशो से सारे एजेस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ध्यान से समझना शुरू करते हैं। उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ 2 बॉयज इज 3:7। मेरे पास 2 बॉय है ए और बी, उनका रेशियो है 3:7 का। अब कुछ नहीं दे रखा, मतलब इसको मैं क्या मानने वाला हूं, प्रेजेंट मानने वाला हूं। प्रेजेंट को हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक, तो इसको हमने 0 माना।
कि प्रेजेंट में इनकी एज का रेशो ये है। उन्होंने बोला आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर मतलब +2, 2 साल आगे की बात हो रही है। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:9। अब रेशियो उनका कितना है, 5 और 9 का, ठीक। अब आपसे क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए सर, यहां पर जो गैप है, यहां पर रेशियो में गैप कितने का है, 4 का है। यहां पर गैप कितने का है, 4 का, मतलब एज का गैप और रेशियो का गैप बराबर है दोनों लोगों के बीच में। 2 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, मैंने हमेशा बताया कि रेशियो और एजेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात समझ में, गैप सेम होगी, ठीक। तो अब अगर गैप सेम है तो मैं डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता हूं। कैसे प्रोसीड करते हैं, ये ट्रिक आप सीख लो। इसकी जो रेशियो में वैल्यू है वो कितने से बड़ी, 2 से, और एज में वैल्यू कितने से बड़ी, वो भी 2 से ही बड़ी। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में 1 ईयर है, यस और नो। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 1 ईयर है तो सीधा हमारी प्रेजेंट में इनकी एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर और 7 ईयर। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, ये एक्चुअल एज आई, ये रेशियो एज थी और ये एक्चुअल एज आई। अब आपसे बोला आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, तो ये 10 और ये 10, तो आंसर क्या आया, 13, ये आया 17। मेरा आंसर आया 13:70। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इनने क्या करा था, गैप सेम दे रखी थी। अब आप सोच रहे हो सर इतना टाइम लगता है क्या, इससे तो मैं इक्वेशन बना लेता, सॉल्व कर लेता। लेकिन क्योंकि आपने ये मुझसे नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे ये टाइम कंज्यूम प्रोसेस है। पर जिन्होंने पढ़ा है वो ये जानते हैं कि ये रेशियो गैप सेम था, 2 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, 3, 7, 13 और 17, खत्म। बस इतना वो करते अगर उनने इस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ये नई ट्रिक है जो आप कभी नहीं सीखेंगे, है ना। ध्यान से सीखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही PYQ सीरीज में, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं। 5 ईयर एगो मतलब हम क्या लिखने वाले हैं, -5। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू के रिस्पेक्ट में नूरी क्या है, 3 गुना है, थ्राइस है। आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब +10 की बात हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू। अब हो सकता है जब आपको दोनों एज दे रखी है ना, तो हम ऑप्शन से भी इसको खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमको अभिहाल ही करना है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करते हुए हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा देता हूं, फिर मैं इसको डिटेल भी सिखा दूंगा कि जब रेशो का गैप सेम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे गैप 2 का है और यहाँ पर गैप 1 का है, तो जब रेशो का गैप सेम नहीं होता है तब उसको सेम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले अपन इसको ऑप्शन से खत्म करते हैं। उन्होंने बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब जो ये सब परसेंटेज दे रखी है, तो 5 साल पहले इन सबको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। और नूरी का जो रेशियो है वो सोनू से कितना है, 3 गुना है। तो 5 साल पहले ये कितना बनेगा, 35, ये बनेगा 15। क्या 15 3 जा 35 होता है क्या, नहीं, गलत जवाब। फिर ये बना 25, ये बना 15, क्या 15 के 3 गुना है क्या, गलत जवाब। फिर ये बना 15, ये बना 45, क्या 45 का 3 गुना है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ये 3 गुना नहीं, ये 1/3 है, तो ये गलत हुआ। और ये 45, ये 15, तो ये आंसर आया 15 3 जा 45। बस अगर आप, वो भी मैंने बोल के समझाया तो इतना टाइम लगा, नहीं तो कि आप 5-10 सेकंड में आंसर निकाल देते हैं। अब डिटेल वर्जन भी हम सीख लेते हैं जिन लोगों को नहीं आता। यहां पर गैप 2 की है, यहां पर गैप 1 की है, तो मुझे इसको कितनी गैप बनाना पड़ेगी बेटा, 2 की गैप बनाना पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये रेशो कितना आया 4:2 का। ये 10 साल बाद की बात हो रही है। ये बात मेरी समझ में आ गई, हाँ या ना। अब एक यहां पर रेशो की वैल्यू कितनी थी, 1, यहां पर रेशो की वैल्यू कितनी है, 2। तो रेशो में यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये रेशो वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। रेशो में कितने से वैल्यू बढ़ी, 1 से। और एक्चुअल में वैल्यू कितने से बढ़ी, मैंने बताया था 5 और 10 15। अभी मैंने बताया था -5 और +10 के बीच में 15 साल का गैप होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 ईयर। अब दिक्कत ये है यहाँ पे दोनों ही केस में प्रेजेंट नहीं दे रखा और आपसे पूछा प्रेजेंट, तो आप -5 वाला कंसेप्ट ले लो। तो -5 वाले में 1 की वैल्यू 15 है, तो 15 3 जा 45 ईयर और 15 1 जा 15 ईयर। लेकिन ये जो एज है ये 5 साल पहले की है, ये आपको क्या चाहिए थी, प्रेजेंट चाहिए थी। तो प्रेजेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +5 करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ +5 करो, तो ये बना 15, ये बना 20। देखिए ये हुआ डिटेल वर्जन, और मैंने इसको बिना सॉल्व करे, इतना पूरा सॉल्व करे, मैंने आपको डायरेक्टली आंसर ला के दिखाया था। तो उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि रेशो क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं।
क्लासरूम में एक बार आप इसको पूरा डेप्थ में मुझसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बहुत आसानी से होता है, हमको सीधा ऑप्शन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, रेशियो मेथड भी बता रहा हूं और मैं आपको ये वाली वैल्यूज भी बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आपसे क्या बोला, आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता। एक बात हो रही है आशा की, एक बात हो रही है अनीता की। आपसे बोला है जो आशा है वो अनीता का 2 गुना है। आशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीता, पहली बात यहां पे हुई। और ये किसकी बात हो रही है, अब अगर कुछ नहीं दे रखा है मतलब हम क्या मान के चलेंगे, प्रेजेंट की बात, मतलब 0 ईयर की बात हो रही है। फिर बोला 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो मतलब -3 की बात हो रही है, तो -3, 3 ईयर एगो। क्या बोला, शी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनीता, ये क्या है यहां पर 3 टाइम्स है। अब क्योंकि यहां पर वैल्यूज नहीं दे रखी है दोनों की, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कौन क्या है, क्योंकि आपको दूसरे की वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। लगाते हैं, यहां पर गैप 1 की है, यहां पर गैप कितने की है, 2 की, तो मुझे यहां पर भी गैप कितने की लाना पड़ेगी, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बना 4, ये बना 2, ये मेरी प्रेजेंट 0 की वैल्यू थी। ठीक, अब एक बात बताओ, प्रेजेंट में थी 2 और 3 साल पहले कितनी थी 1, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने की है, ये 1 की गैप, 1 की कमी हुई, और 1 की वैल्यू एक्चुअल में, ये रेशियो है और ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3 ईयर है, प्रेजेंट से 3 साल की गैप हो गई, 3 साल पहले, तो 1 की वैल्यू 3 ईयर है। अब आपसे क्या पूछा ये ढूंढ लो, हाउ ओल्ड आशा इज नाउ। आशा की वैल्यू पूछी, प्रेजेंट में आशा की वैल्यू कितनी है, 4, ये नहीं मानेंगे, जो फाइनल है जिससे आंसर निकाल रहे वो मानेंगे, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 3, 12 ईयर्स। आप अगर आपको अभी हाल पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िए और एजेस का कंसेप्ट डेप्थ में पढ़िए, फिर आपसे ये क्वेश्चन, मतलब मैं जो कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा टाइम है, आप मुश्किल से 15 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, जितना मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज में समझा पाऊं उतना समझने की कोशिश कीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी, B is thrice as old as C. If the sum of the ages of A, B and C is 27 year, then how old is B? तो शुरू करते हैं हम। A is 2 year older than B, इसका मतलब जो A है वो B से 2 साल ज्यादा है, तो A is 2 year older than B, पहला काम हुआ। दूसरा, B is twice as old as C, तो B जो है वो C का क्या है, 2 टाइम्स है। वेरी गुड। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ A, B एंड C is 27 years, then how old is B? अब आपसे B पूछा है तो आप सब चीजों को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, B के फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। यहां पे तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगी, तो A की वैल्यू आप क्या रखोगे, B+2 रखोगे, B की वैल्यू तो B ही है। अब यहां पर कुछ बच्चे 2B लिख देते हैं, जबकि C की वैल्यू यहां पर अगर मैं लिखूंगा B के फॉर्म में तो वो क्या आएगी, B/2 आएगी, इक्वल टू 27। अब इसके बाद बहुत बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन में, मैं बहुत ध्यान से सिखाता हूं बेटा। B यहां पर है, यहां पर और यहां पर है, ठीक। B+B कितना हुआ, 2B, और ये क्या है B/2, तो 2.5 हो जाएगा। अरे 1/2 कितना होता है, 0.5B होता है, तो 2.5B, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 5/2B। +2 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25। तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 25 × 2/5, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स 5 2 जा 10 ईयर, दिस इज माय आंसर। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गई है बात। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आई तो मैं उनके लिए डिटेल्ड वर्जन कर देता हूं, मैं उनको पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं उनके लिए ये वाली स्टेप पूरी डिटेल कर देता हूं। ये क्या लिखूंगा मैं, 2B + 2, 2B + 2 प्लस B/2 इक्वल टू 27। फिर मैंने क्या सिखाया, या तो एलसीएम लो, चलो आपके लिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो 2 आया एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 4B + 4 प्लस B इक्वल टू 27। 4B + B मिलके बना 5B + 2, 2 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हुई 54, तो 5B इक्वल टू ये 4 था, 54 - 4 करेंगे तो 50, तो B की वैल्यू कितनी, 10। अब ये काम पता है कौन लोग करेंगे, जो डिटेल्ड वर्जन करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी 10th लेवल तक का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। आप कॉम्पिटिशन में हैं, आप
सब्जेक्टिव में नहीं, आप कंपटीशन में। तो जब कंपटीशन होती है तो कैलकुलेशन आपको माइंड में करना आना चाहिए मेरे बच्चों। मैं मेरी पूरी पीवाईक्यू सीरीज में बार बार आपको सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, माइंड में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो देखो, एक बच्चा ऐसे करेगा और एक बच्चा ऐसे करेगा, तो हुआ क्या, हुआ दोनों से क्वेश्चन, लेकिन एक को टाइम ज्यादा लगा और इस टाइम ज्यादा लगने के कारण उसके 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये होता है कंपटीशन। और ये पीवाईक्यू सीरीज में मैं आपको यही बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस आएगा जब आप मुझसे पढ़ते हैं, क्लासरूम स्टडी में मेरे साथ प्रैक्टिस और मेहनत करते हैं, और जब आप नॉर्मल अपने लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए बकायदा, मेरे पास, मैंने पहले भी बताया, मेरे पास 7 ओरिजिनल पेपर है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार 4 शिफ्ट में एजेस के क्वेश्चन नहीं आए थे और 3 शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। मतलब 3 शिफ्ट में टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आए थे? 5। तो अगर आपकी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ सकता है या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं एजेस के, और ये आपसे बनने चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा टफ वाला मामला नहीं था, बस कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड होना चाहिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। आप लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए पूरा A to Z सिलेबस पीवाईक्यू सीरीज का आपके लिए ला रहा हूं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन CUT 2024 के लिए मेरी बैचेस अवेलेबल हैं। प्लस अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूस आपके लिए ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।